दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात किया था वन टू वन रिलेशनशिप के बारे में, जिससे हमने देखा था कि एक यूज़र हमारा एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, जिसके अंदर हमारे पास एक यूज़र नाम से एक मॉडल है और दूसरा हमने एक प्रोफाइल नाम से एक मॉडल बनाया था और इन दोनों को हमने एक दूसरे से कनेक्ट किया था इस यूज़र आईडी के थ्रू। तो हमने बोला था कि एक यूज़र यानी कि जो हमारे यूज़र्स टेबल है उसके अंदर एक प्रोफाइल हो सकती है। तो हमारे पास एक यूज़र्स टेबल है और एक प्रोफाइल टेबल है। ये दोनों हमने कनेक्ट किया था इस यूज़र आईडी के थ्रू, जिसको हम लोग फॉरेन की बोल रहे थे। और यहाँ पर जो यूज़र्स आईडी है ये हमारी इस टेबल के नाम है और यहाँ पर जो आईडी है उसको हम लोग इस कॉलम के अंदर स्टोर कर रहे हैं ताकि हम लोग फैच कर पाएँ इस यूज़र के डिटेल को कि ये प्रोफाइल किससे बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आपने देखा था कि हमने यहाँ पर बोला था कि ये हमारी यूनिक रहेगी और साथ में यूज लिस्ट हमारा यहाँ पर फॉल्स था। इस वीडियो को हम लोग वहीं से कंटिन्यू करते हैं और हम लोग इसके अंदर एक वन टू मैनी का रिलेशनशिप बनाते हैं। तो वन टू वन और वन टू मैनी थोड़ा डिफरेंट है वन टू वन से। जो हमारा वन टू मैनी रिलेशनशिप है इसके अंदर एक यूज़र हो सकता है और वो मल्टीपल ब्लॉग्स लिख सकता है। तो आप ये देखेंगे कि एक जो हमारा ऑथर होता है वो मल्टीपल ब्लॉग्स लिखता है ना, बहुत सारे वो ब्लॉग लिखता है। तो इसीलिए उसको बोला गया है कि वन यानी कि वन ऑथर कैन राइट मल्टीपल यानी कि मैनी ब्लॉग्स। तो वन यूज़र कैन राइट मैनी ब्लॉग्स, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया वन टू मैनी का। तो इस वीडियो के अंदर इसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, जो अपनी यूज़र टेबल है और जो अपना ब्लॉक टेबल है। तो एक यूज़र हमारा होगा, तो आप यहाँ पर देखोगे हम लोग यहाँ पर जैसे हमने प्रोफाइल का रिलेशनशिप बनाया था ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ब्लॉक के लिए भी बनाएंगे। और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो ब्लॉक टेबल है जिसके अंदर हमारी यूज़र आईडी रहेगी वो हमारा यहाँ पर है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग ब्लॉक के अंदर हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो जो हमारी ब्लॉक रहेगी इसके अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यूज़र आईडी, जैसा कि हमने यहाँ पे प्रोफाइल टेबल के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे यूज़र आईडी और ये हो जाएगा आपका db डॉट कॉलम। और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे पास कर सकते हैं db डॉट इंटीजर, db डॉट फॉरेन की और यहाँ पर आप पास कर देंगे यूज़र्स डॉट आईडी करके। और एक चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो रहेगा आपका नलेबल, और इसको हम लोग यहाँ पे फॉल्स कर सकते हैं ताकि ये हमारी यूज़र आईडी कभी नल न रहे। इसके अंदर कोई ना कोई डेटा हमें चाहिए ही होगा। अब हमें यूज़र मॉडल को यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा जैसा कि हमने प्रोफाइल के लिए किया था। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पर अपने यूज़र जो अपना मॉडल है इसके अंदर हम लोग बताएंगे कि हमारे पास ब्लॉग्स नाम से भी चीज़ें हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉग्स इक्वल और ये हो जाएगा आपका db डॉट रिलेशनशिप जैसा कि हमने ऊपर वाले के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे अपने ब्लॉग को जैसा कि हमने ऊपर यहाँ पे पास किया अपने प्रोफाइल के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अपना रिलेशनशिप हमने प्रोफाइल के लिए बनाया था। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बैकरेफ करके, यानी कि जो हमारी जो ब्लॉग रहेगा अगर हमें ब्लॉग से अगर हमें इसको एक्सेस करना हुआ तो हम लोग इसको ऑथर बोल करके हम एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं लेजी ट्रू करके। तो यहाँ पर जो हमने लेजी ट्रू लिखा हुआ है ये इसकी वजह से लिखा हुआ है ताकि अगर हम यूज़र के डेटा को फैच करें और जब तक हम लोग ब्लॉग्स को फैच ना करें तब तक ये हमारा लोड नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर लेजी ट्रू डाला हुआ है। और सब कुछ यहाँ पर सेम है। तो अब हम इसको अपने HTML के साथ में ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो अपना यहाँ पर यूज़र मॉडल है यानी कि जो हम लोग यूज़र की डिटेल को हम लोग यहाँ से शो कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग यहाँ पर पोस्ट की डिटेल भी फैच कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक यूज़र को यहाँ से फैच किया, अब हम चाहते हैं कि इस यूज़र ने जो जो ब्लॉग्स लिखे हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर फैच कर पाएँ। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल लिखेंगे ब्लॉग्स करके और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यूज़र डॉट और जो अपना ब्लॉग का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं ब्लॉग्स करके। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़र के केस में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लॉग्स करके। तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर ब्लॉग्स लिख रहे हैं और अब आप इसको यहाँ पर पास कर सकते हो ब्लॉग्स करके इस तरीके से, ब्लॉग्स इक्वल ब्लॉग्स करके। अब आप इसको सेव करेंगे और अब हम चलेंगे अपने जो अपना सिंगल यूज़र है जो है show.html के अंदर और यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं जो भी अपने यूज़र की जो ब्लॉक्स की जो डिटेल है यानी कि इस HTML के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लॉक्स पोस्ट करके। तो हमने यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर लिखा कि H2 फील्ड के अंदर ब्लॉक्स और इसको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पर हमें लूप चलाना रहेगा तो हम लोग यहाँ पर इफ़ कंडीशन में डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ़ ब्लॉक्स यानी कि अगर उसके पास ब्लॉक्स होता है और यहाँ पर फिर आप यहाँ पर लिख देंगे एंड इफ़ और अब इसके अंदर आप एक लूप चला देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फॉर ब्लॉग इन ब्लॉग्स करके और इसके अंदर आप यहाँ पर चीज़ें आप पास कर सकते हैं। मान लीजिए एक डिव आपने बना लिया और इसके अंदर आपने यहाँ पर डाल दिया लेट से पोस्ट करके और इसके अंदर अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं S3 है मान लीजिए और यहाँ पर आपने लिखा ब्लॉग डॉट टाइटल कर, इसको आप क्लोज कर देंगे। और सेम चीज़ अब आपको एक पी टैग के अंदर आपको जो पैराग्राफ है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं ब्लॉग डॉट कंटेंट
और यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि उसको कब लिखा गया है या जो भी और डिटेल अगर आप यहाँ पे पास करना चाहें तो। एल्स में अगर आप यहाँ पे इसको क्लोज़ करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लोज़ भी कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे अपने जो अपना लूप है उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंड फॉर कर, इसको हम लोग सेव करते हैं। और यहाँ पर जो अपना एंड इफ है इसके अंदर हम चाहें तो एक एल्स पार्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर यूज़र ने कोई ब्लॉग नहीं लिखा तो उस केस में आप क्या दिखाओगे, तो उस केस में आप यहाँ पर दिखा सकते हो एल्स पार्ट। तो आप यहाँ पर लिखोगे एल्स करके, और यहाँ पर आप एक पी टैग के अंदर आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि भाई नो ब्लॉग पोस्ट फाउंड करके, इस तरीके से इसको हम लोग सेव करते हैं। और एक बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग चलेंगे अपने यूज़र्स वाले पेज पर, यहाँ पर जैसा कि हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पर शो बटन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ओके, यहाँ पर देखिए एरर आ रही है कि आपने जो ब्लॉक्स के अंदर जो आपने यूज़र आईडी डाला हुआ है वो आपने ऐड नहीं किया है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमने यहाँ पर यूज़र आईडी ऐड किया था वो अभी आप डेटाबेस के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। तो चलते हैं अपने यूज़र्स के अंदर, ब्लॉग्स के अंदर, और यहाँ पर आपको यूज़र आईडी देखिए आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी जो अपना ब्लॉग है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसको ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर Ctrl+C करना रहेगा और इस टेबल को आपको डिलीट करना रहेगा, यानी कि डेटाबेस को, तो यहाँ पर डेटाबेस को हम लोग ऐसे डिलीट कर देते हैं। एक बार फिर से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वैसे ही डेटाबेस यहाँ से फिर से क्रिएट हुआ है। अब आप देखोगे ब्लॉग्स के अंदर आपको यूज़र आईडी आपको देखने को मिलेगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट के अंदर। तो अब हम लोग वापस से यहाँ पर आते हैं और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कोई यूज़र नहीं है, तो एक बार एक नया यूज़र यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा कि न्यू यूज़र, ये हो गया आपका user@user.com, और यहाँ से उसकी बायो करके डाल देते हैं और एक सबमिट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया और एक बार इसको हम लोग शो करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्लॉग्स करके आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो ब्लॉग पोस्ट फाउंड, है ना। अभी तक कोई इसको पोस्ट नहीं मिली है, यानी कि कोई भी ब्लॉग अभी तक नहीं लिखा गया है। तो एक बार हम लोग एक ब्लॉग लिख लेते हैं अब हर एक यूज़र के लिए। तो यहाँ पर भी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर भी कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने डेटाबेस डिलीट कर दिया। एक बार फिर से हम लोग इसके अंदर कुछ डेटा ऐड करेंगे, लेकिन इस बार हमें एक ऑथर यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा इसके साथ में। तो ऑथर अटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको चलना रहेगा app.py के अंदर, और जहाँ पर हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर रहे हैं तो हम लोग चलते हैं अपने, ये रहा आपका ब्लॉग्स करके, और हम लोग यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर टाइटल लिख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं, और साथ में एक नया ब्लॉग हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। यहीं पर हमें अटैच करना पड़ेगा एक यूज़र को, यानी कि यूज़र आईडी, ताकि ये पता चल सके कि इसको किसने लिखा हुआ है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर एक ऑथर आईडी हार्ड कोडेड कर देते। तो हमने यहाँ पर लिखा कि ऑथर, या फिर हम लोग यहाँ पर लिख देते यूज़र आईडी, और वो हमने डाल दिया मान लीजिए 1 करके, क्योंकि 1 यूज़र हमने यहाँ पर ऐड किया हुआ अपने डेटाबेस के अंदर। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ से पास कर देते हैं, जो रहेगा आपका यूज़र आईडी, और ये रहेगा आपका यूज़र आईडी करके, है ना। तो ये जो अपना यूज़र आईडी है इसकी जगह पे आप ऑथर आईडी भी आप लिख सकते हो ना, ऐसा नहीं है। तो आप यहाँ पर डाल सकते हो इसको ऑथर आईडी। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई दे कि ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है ना। ये जो यूज़र आईडी है ये थोड़ा आपको क्लियर हो सके कि जो हमारा यूज़र आईडी है और ये जो ऑथर आईडी है ना, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है। तो हमने यूज़र आईडी हमने यहाँ पे पास किया हुआ, क्योंकि हमने ब्लॉक के अंदर यूज़र आईडी पास किया हुआ था। तो अगर हम लोग ऊपर जा कर के देखें तो हमने यहाँ पर ब्लॉक के अंदर, ये देखिए ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे बोला था यूज़र आईडी रहेगी, तो इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़र आईडी हमने पास कर दिया, जो भी हमने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है। इसको सेव करते हैं, एक बार फिर से वापस से यहाँ पर आते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं, लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा ब्लॉक टाइटल, और ये रहेगा उसका कंटेंट। एक यहाँ से हम लोग फ्लास्क की इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और इसको सबमिट कर देते हैं। तो जैसे हमने सबमिट किया, यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से जो हमारा ब्लॉग है वो सबमिट हो चुका है। वापस से हम लोग यहाँ पर आते हैं अपने यूज़र्स वाले कॉलम पे, और यहाँ पर शो पे हम लोग फिर से एक बार क्लिक करते हैं। तो इस बार अब आप देखोगे तो हमें ब्लॉग्स के अंदर एक आइटम दिख रहा है, जो कि है ब्लॉग टाइटल और कंटेंट करके, है ना। एक ब्लॉग हमें यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इसको अगर आप चाहोगे तो यहाँ पर आप कुछ ब्रेक करके भी आप लगा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा वो क्लियर हो सके कि कितने ब्लॉग हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे लगा दी। मान लीजिए हमने यहाँ पर डाला HR करके ना, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको सेव कर लेते हैं। एक बार फिर से एक और ब्लॉग हम लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने लिखा सेकंड ब्लॉग, ये हो गया आपका सेकंड ब्लॉग कंटेंट, और एक और इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जो रहेगी ये वाली, और इसको सबमिट करते हैं। फिर से यहाँ पर 2 ब्लॉग हमने क्रिएट किए, यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखोगे तो हमारे पास एक है ब्लॉग टाइटल और एक कंटेंट, और यहाँ से सेकंड ब्लॉग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 ब्लॉग हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। तो अब आप देखोगे कि एक जो यूज़र है वो मल्टीपल ब्लॉग्स यहाँ पर लिख सकता है, सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, वो मैनी ब्लॉग लिख सकता है। यहाँ पर अगर वो चाहे तो वो यहाँ पे 3rd ब्लॉग भी लिख सकता है। यहाँ से वो इमेज सेलेक्ट करेगा
और वो उसको यहाँ से सबमिट कर देगा। तो यहाँ से देखिए आपने 3 ब्लॉग आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। यहाँ पर जो यूज़र 1 है वो आएगा और यहाँ से देखेगा कि उसने एक ब्लॉग 1 भी पोस्ट किया, सेकंड ब्लॉग भी पोस्ट किया और थर्ड ब्लॉग भी पोस्ट किया हुआ है। तो अच्छी चीज़ ये है कि अब जो अपना यूज़र है वो अपना डिफरेंट टेबल में, यानी कि यहाँ पर जिसकी इन्फॉर्मेशन आप देख पाओगे यहाँ पर है, और जो अपना ब्लॉग्स टेबल है वो यहाँ पर है, यानी कि आप अलग अलग हैं दोनों, और ये दोनों कनेक्टेड है अपनी यूज़र आईडी के थ्रू। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़र आईडी 111, तो ये पता चल रहा है कि जो यूज़र आईडी जिसकी 1 है उसने ये ब्लॉग लिखा हुआ है। अब यूज़र आईडी 1 किसकी है, तो यहाँ पर पता चला कि भाई यूज़र आईडी यहाँ पर एक न्यू यूज़र नाम से एक यूज़र है, उसने लिखा हुआ है जिसकी ईमेल एड्रेस ये चीज़ है। और प्रोफाइल के अंदर अगर आप जाओगे तो यूज़र 1 जो अपना यहाँ पर है उसकी एक प्रोफाइल भी बनी हुई है, जो हमने 1-to-1 का रिलेशनशिप देखा था अपनी पिछली वीडियो के अंदर। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा कि हमारे पास 1-to-1 और 1-to-many का रिलेशनशिप हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से हम इसको एक दूसरे से टेबल्स को हम लोग यहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। तो ये एसक्यूएल एल्केमी का ORM का यहाँ पर सेकंड वीडियो थी, जिसके अंदर हमने ये चीज़ समझ लिया कि 1-to-many रिलेशनशिप हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे और किस तरीके से हम लोग टेबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं।